हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में देख चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स क्या होता है, ट्रायंगल के हिसाब से हम ट्रिग्नोमेट्री कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं हमने वो देख लिया। और हम अपने हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री के अगर हमें किसी पर्टिकुलर एंगल पे किसी साइन वगैरह की वैल्यू चाहिए तो वो टेबल तुम कैसे बना सकते हो। ठीक है, अब ये बात सच है कि हम साइन की वैल्यू किसी भी एंगल पे निकाल सकते हैं फ्रॉम 0 to 360, बट जो पर्टिकुलर एंगल्स होते हैं, जो एंगल्स जनरली कंसिडर किए जाते हैं, उनके बारे में हमें पता चल चुका है। ठीक है, अब हम थोड़ा अपने आप को थोड़ा सा साइड में करके अब हम एक बार जल्दी से क्विक वीडियो मेरे को ये बनानी है। इस क्विक वीडियो में मैं बस ये बताऊंगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। चल क्यों नहीं रहा, वन सेकेंड चार्जर कनेक्ट करना है, ये चलना चाहिए। ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के ऊपर ये वीडियो। ठीक है, ओके। तो हर बार की तरह पहले फॉर्मूले देख लेते हैं, उसके बाद हम समझाएंगे कि फॉर्मूले किस तरह से हमने लिखे हैं। ठीक है, तो चलो हम देखो, बहुत बेसिक सी चीज़ें। देखो, तुम्हें पेयर पता है, मैं तुम्हें पेयर बता देता हूँ मैं। ठीक है, मैं तुम्हें पेयर बता देता हूँ। तो देखो, साइन कॉस एक पेयर है, टेन कॉट एक पेयर है, और सेक कोसेक एक पेयर है। अब ये पेयर्स हैं। अब मैंने इनको पेयर क्यों बोला? देखो, बात दरअसल ये है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं, जैसे सपोज़ करो किसी एंगल का कोई, अगर मैं एंगल की बात कर रहा हूँ, अगर मैं किसी एंगल पर्टिकुलर थीटा की बात कर रहा हूँ, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा दैट विल बी 90 माइनस थीटा। तो अगर मैं 30 डिग्री की बात कर रहा हूँ तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उसका होगा 60 डिग्री। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से मेरा मतलब ये है कि देखो, अब साइन 90 माइनस थीटा अगर मैं लिख रहा हूँ तो इसकी वैल्यू होती है इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा लिख रहा हूँ तो इसकी वैल्यू होती है साइन थीटा के बराबर। सिमिलरली अगर मैं टेन 90 माइनस थीटा लिख रहा हूँ तो इसकी वैल्यू होती है कॉट थीटा के बराबर, और कॉट 90 माइनस थीटा लिख रहा हूँ तो इसकी वैल्यू होती है टेन थीटा के बराबर। सेक 90 माइनस थीटा में लिख रहा हूँ तो इसकी वैल्यू होती है कोसेक थीटा के बराबर, और कोसेक 90 माइनस थीटा लिख रहा हूँ तो इसकी वैल्यू होती है सेक थीटा के बराबर। ठीक है, तो मेरा पेयर से मतलब मेरा ये था। तो बस तुम्हें देखो, तुमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद रखे हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, तुम्हें ये पता है कि ये इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है, और ये इसका उल्टा होता है। ये तुम्हें चीज़ें पता है अंदर की। अब देखो, जिस तुमने सीक्वेंस में ये याद किए हैं, तुमने जिस सीक्वेंस में 6 के 6 याद किए हैं, उसमें बस तुम्हें दो के पेयर बनाने हैं। साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ ये एग्जैक्टली लाइन सही नहीं है, बट जो मैं कहना चाह रहा हूँ तुम वो समझो कि अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा लिखता हूँ तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। सिमिलरली ये सब के लिए। अब हम बात करते हैं कि ये एक्चुअल में इसके पीछे का प्रूफ क्या है, ये इसको हम कैसे बोल सकते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अब ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आई है? ट्रिग्नोमेट्री आई है ट्रायंगल से। तो हम ट्रायंगल की हेल्प से इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, बेसिक फॉर्मूले मैं तुम्हें बता चुका हूँ इस वीडियो के। अब तो मैं बस तुम्हें फॉर्मूले समझा रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिलो जहन में बैठ जाए। सपोज़ करो मैं एंगल सी को थीटा बोल रहा हूँ और एंगल ए को डेल्टा बोल रहा हूँ। अब तुम मुझे एक बात बताओ, क्या थीटा की वैल्यू 90 माइनस डेल्टा नहीं होगी? एक बार फिर से देखते हैं। देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे एंगल बी की वैल्यू हो गई है 90, राइट, बिकॉज इट इज़ अ राइट एंगल। तो एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू 90 हो जाएगी। तो अब यहाँ से तुम ये देखो कि एंगल ए मेरा डेल्टा है और एंगल सी मेरा थीटा है। तो क्या थीटा की वैल्यू 90 माइनस डेल्टा नहीं होगी? बिल्कुल होगी। और ये जो मेरे अंदर गंदी आदत है ना, मैं इनके ऊपर डिग्री नहीं बनाता हूँ, ये तुम्हें आनी चाहिए, ये तुम बनाया करो यार, नहीं तो तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे, अगर तुम्हें मार्क्स की चिंता है तो। चलो, ये बात हो गई।
अब हम फ़र्ज़ करते हैं, सपोज़ करो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे साइन थीटा की, ठीक है। साइन थीटा यहाँ पे क्या होगा मेरा, साइन थीटा मैंने इसको थीटा बोल रखा है ना, साइन थीटा मैंने इसको थीटा बोला है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती थी, याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले साइन थीटा की वैल्यू होती थी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब अगर थीटा मैंने इसको लिया है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेनियस ये हो जाएगा, ठीक है। बट हम यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस नहीं, हम यहाँ पे नाम से बात करेंगे, तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, ए बी अपॉन ए सी। बिल्कुल सही बात अभी तक समझ में आ रही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, साइन वन सेक, साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू बताओ तो मेरे को। साइन 90 माइनस थीटा, सबसे पहली चीज़ ये जो साइन 90 माइनस थीटा है, थीटा नहीं है, साइन 90 यार ये 90 डिग्री है, ओके। तो साइन 90 माइनस थीटा अगर मैं इसी इक्वेशन से लिखूं, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 लिखूं और फ्रॉम 1 से अगर मैं लिखूं तो डेल्टा इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना। तो इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे साइन डेल्टा की, साइन डेल्टा की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। साइन डेल्टा क्या होगा, साइन डेल्टा के लिए परपेंडिकुलर ये वाली साइड होगी, ठीक है ना, अपोजिट साइड होती है एंगल के, तो ये कितना हो जाएगा हमारा बी सी और हाइपोटेनियस हमारा सेम ही रहेगा ए सी, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कॉस थीटा की। कॉस थीटा क्या है हमारा, कॉस थीटा हमारा क्या है, कॉस थीटा होता क्या था हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस के लिए बेस क्या होगा, इसके लिए बेस होगा बी सी अपॉन ए सी। तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता कि साइन, अब ये देखो क्योंकि ये ए और बी, ए इज़ इक्वल्स टू बी अगर है तो फिर क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि साइन डेल्टा इज़ इक्वल्स टू कॉस थीटा, और इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि साइन 90 माइनस थीटा इज़ इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक है। तो सारे के सारे बहुत बहुत बेसिक सी चीज़ थी, तुम्हें बस ट्रायंगल तुम्हें देखना आना चाहिए। देखो ट्रिग्नोमेट्री में बाबा ये कहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन, वन ऑफ द मेन एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री की ट्रायंगल्स से रिलेटेड है, और तुम्हें ट्रायंगल देखना आना चाहिए। अगर तुम्हें ट्रायंगल देखना आता है तो फिर तुम मतलब ये बेसिक सी जो आइडेंटिटीज़ होती हैं सो ये जो बेसिक सी आइडेंटिटीज़ होती है दैट यू कैन सॉल्व वेरी इजीली। सो ये क्विक वीडियो मैंने बनाई थी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, क्योंकि अगर मैं थोड़ा एनसीईआरटी को रेफ़र करके वीडियोस बनाता हूँ और एनसीईआरटी के अंदर ये एक सेक्शन दे रखा था, एंड ये बेसिक सी चीज़ें तुम्हें आनी भी चाहिए, सो इसमें नो हार्म डन। तो अबे यार ऊपर आ जा। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले भी क्या है यार, बेसिक सी चीज़ है। साइन और कॉस एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं, टेन और कॉट उल्टे हो जाते हैं, और सेक और कॉसेक उल्टे हो जाते हैं, बेसिक सी चीज़ है। कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की। इस वीडियो में भी कर सकता हूँ बट उसको अगली वीडियो में ही रखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की बात करते हैं, और जो बेसिक थ्योरी है इस चैप्टर की वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। चलो वन सेकेंड।